Final Destination Bloodlines is out, guys, and this is the beginning and the end of everything we have seen before. तो चलो करते हैं इसका रिव्यू और बताते हैं what all we loved about the movie and what all we didn't. तो सबसे पहले गाइस एज ऑलवेज बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है काफी बड़ी सी पार्टी में, एक स्काई टावर नाम के रेस्टोरेंट में, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं भाई, एंड उनमें से एक लड़की होती है जिनको एक प्रेमोनिशन आता है भाई वहाँ पर, जहाँ पर भाई वो देखती है कि सब लोग अलग अलग वेज से मरने वाले वहाँ पर, इंक्लूडिंग हरसेल्फ, एंड शी डज व्हाट एवरी अदर फाइनल डेस्टिनेशन कैरेक्टर डज, वो सबको बचा लेती है भाई। और उसके बाद से शुरू हो जाता है मौत का नंगा नाच, बिकॉज मौत भाई सबको ढूंढती है, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, डांसर्स हो, नॉन डांसर्स हो, एनीवन, सबको वो ढूंढ के मारती है। बट द थिंग इन दिस स्टोरी इज दैट डेथ को सब तक पहुंचने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। जहां पर जो मेंबर्स जिंदा है उन लोगों की अपनी फैमिली हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, दे हैव देयर ओन ब्लड लाइन्स, तो वो वाली चीज है यहाँ पर। बट डेथ इवेंचुअली गेट्स टू एवरीवन, ये तो हमें पता ही है, एंड डेथ डज नॉट लाइक टू बी प्लेड। तो यहाँ पर कैसे ब्लड लाइन्स फॉर्म हुई और कैसे ये मूवी बाकी सारी पुरानी मूवी से कनेक्टेड है, वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है हम लोगों को। एंड यहाँ पर हम लोगों को कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जिनकी ब्लड लाइन्स वगैरह, जिस लड़की को प्रेमोनिशन आता है उनके ग्रैंड किड्स एंड यू नो उसकी पूरी ब्लड लाइन के बारे में ये मूवी है। वी डोंट नो अबाउट दिस कैरेक्टर बट वी स्टार्ट टू केयर अबाउट दिस कैरेक्टर्स जस्ट बिफोर दे आर ऑल डेड भाई साहब। अब देखना मेनली ये था कि इसमें कौन बचता है कौन नहीं, और डेथ को ये लोग कैसे यू नो ट्रिक कर पाते हैं। तो दैट इज व्हाट दिस मूवी इज ऑल अबाउट। अगर स्टोरी की मैं बात करूं तो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन, क्योंकि उसमें दिखाया जाता था किसी को प्रेमोनिशन आता था, वो देख पाता था कि फ्यूचर में कैसे क्या होने वाला है। बट इस मूवी में ऐसा नहीं होता है गाइस, इसमें उसे नाइटमेयर आता है एंड उसको पास की चीजें दिखाई देती हैं कि कैसे क्या हुआ था मेरी ग्रैंड माँ के साथ, तो उसको वो पता लगाने निकलती है एंड देन वो स्टोरी चलती है और हम लोग को देखने को मिलता है उसमें और क्या क्या होता है एंड ब्लड लाइन्स के बारे में भी पता चलता है। स्टोरी वाज सो गुड, सो ग्रिपिंग, हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो गए थे मूवी में, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही ज्यादा बोर कर रही है मूवी। तो ये कहूंगी स्टोरी डिफरेंट है बट बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी गाइस, और विद एवरी अदर फाइनल डेस्टिनेशन मूवी हम लोगों को एक बंच ऑफ लोग दिखते हैं जो कि जिससे हम लोग बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ भी वही होता है। बट एवरी अदर मूवी ऑल्सो डज दिस थिंग वेरी वेल, क्योंकि यहाँ भी होता है कि वी स्टार्ट टू एंजॉय देम, वी स्टार्ट टू गेट इन्वेस्टेड कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे ये लोग बचेंगे, वो सब चीजें। हालांकि वी नो द आंसर कि भाई डेथ से कौन बच सकता है कौन नहीं, वो वाली एक चीज है, बट वी स्टिल स्टार्ट टू केयर अबाउट दिस। जब तक फर्स्ट हाफ होता है मूवी का तब तक वी आर नोइंग कि भाई कौन सा कैरेक्टर कौन है, हाउ दे रिलेटेड एंड एवरीथिंग। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है मैं कहूंगा पूरे फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की। ये कुछ भी रैंडम लोगों को ले आते हैं हमारे सामने एंड वी स्टार्ट टू केयर अबाउट देम एंड देन दे जस्ट किल ऑफ एवरीवन। तो वो एक चीज है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात करती हूँ इस मूवी की, जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है वो है डेथ, और डेथ को कैसे दिखाना है, कैसे क्या करना है, वो इस मूवी में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। आप कुछ जगह पे लास्ट में सीजीआई पता चल रहा था, बट मैं और पूरी मूवी की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छे सीन्स है इसमें, जो हम लोग मतलब एक्सपेक्ट करके गए थे वैसे ही दिखाया गया। बट हाँ, अगर आप ट्रेलर देख के गए हो और सोच रहे हो कि वैसे ही डेथ होने वाली है, तो वैसे नहीं होने वाली है गाइस, कुछ तो डिफरेंट है। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि ट्रेलर में सब कुछ रिवील नहीं किया। वन ऑफ द बेस्ट गोरी डेथ इन दिस मूवी वाज द हॉस्पिटल डेथ, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वो सीन जब आया था भाई साहब, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था मुझे कि कैसे क्या होगा, तो वो सीन सबसे बेस्ट है इस मूवी का। But the best thing, the absolute best thing about the Final Destination series is how they showcase death. मतलब डेथ कोई पर्सन नहीं है, कोई पर्सोना नहीं है उसका, बट वो कैसे शोकेस करते हैं हर एक सीन में, कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंस फील कराना, वो सारी चीजें होना, मतलब छोटी छोटी चीजें से नॉर्मल चीजों से आप लोगों को डर लगने लगता है। तो वही चीज यहाँ भी मेंटेन है, एवरीबॉडी वांटेड टू सी दैट एज वेल। और यहाँ पर भी भाई जब से वो डेथ शुरू हो जाती है भाई हम लोगों के बीच में भी, और जितने भी लोग वहां पर, थोड़ा बहुत डर बैठने लगा था भाई कि हम लोग हॉल में देख रहे कहीं यहाँ पर भी ना कुछ हो जाए, वो वाली चीज थी। और जिस तरह से डेथ का प्रेजेंस दिखाया यू नो विद द विंड शाइन्स, और जो गैस लीक हो रही है, फिर वहां पे जो चीजें हो रही है, इवन जो विंड जिस तरह से आ रही है भाई साहब, उसमें भी आपको फील होता है कि भाई डेथ इज एवरीवेयर, और तुम भाई उससे कभी भी बीट नहीं कर सकते, उसको कभी चीट नहीं कर सकते। डेथ विल ऑलवेज कम बैक टू हॉन्ट यू। इतना ज्यादा मैं हॉरर मूवी में नहीं डरी होंगी जितना इस मूवी में मैं डर रही थी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मैं हर एक मूवमेंट पे डर रही थी। सोचिए मतलब किस तरह से इन लोग ने बिल्डअप किया था वो मूवमेंट, तो वो सबसे ज्यादा इनक्रेडिबल था। बट अगर मैं बात करूँ कुछ डेथ सीन्स की जो मुझे नहीं पसंद आए, वो था लास्ट के कुछ सीन्स ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा रश एंडिंग कर दी, तो वो सीन्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे लास्ट में इस तरह से खत्म किया है कि क्लाइमैक्स जैसा फील नहीं होता है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ उसको और ज्यादा ब्रूटल लेवल पे दिखाते तो
ज्यादा बेटर होता। इस तरह से तो हम लोग ने पिछली जो मूवीज देखी है उसमें बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी थी, तो मुझे लग रहा है उस मुकाबले तो थोड़ा सा ये क्लाइमैक्स में पीछे रह गई है। बाकी मूवी इज ब्रिलियंट। हाँ गाइस, और आप लोग बिल्कुल जाकर इस मूवी को देख सकते हो इफ यू कैन डील विद द गोर एंड ऑल द डेथ। फाइनल डेस्टिनेशन देखने जा रहे हो भाई तो आप लोगों को पता है क्या होने वाला है। मतलब मैं तो कहता हूँ भाई फैमिली को ले जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ। दिस इज एन एंटरटेनिंग मूवी एंड आई वुड जस्ट से दिस राइट नाउ भाई कि फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज इज बैक और हम लोग रेडी है भाई इसके 7, 8, 9 पार्ट जितने भी लाने ले आओ। वी जस्ट नीड द गोर, वी जस्ट नीड द डेथ। और हो सकता है आगे चलकर हम लोग अगर डेथ की जो लोर है, बिकॉज देयर वाज दिस बुक जिसको मेंशन बहुत ज्यादा हेवीली किया गया इस मूवी में, को बहुत ज्यादा इंटेंस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। दैट व्हाट ऑल शी हैज एक्सपीरियंस, उसने जो दादी जी थी आयरिस, उन्होंने पूरी एक बुक बना दी थी भाई कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन ऑल द अदर मूवीज एंड शी नोज काइंड ऑफ सम वेज टू चीट डेथ। तो उसको अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं डेथ का क्या लोर है, डेथ क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर है, तो वो एक अपने आप में एक एंटिटी है। मुझे लगता है कोई भी मूवी अब तक 6 पार्ट आ चुके हैं बट इतना ज्यादा डेथ की स्टोरी को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। सो आई वुड आल्सो वांट अ मूवी दैट इज फोकस्ड मोर ऑन द डेथ, कि डेथ ऐसी चीजें क्यों करती है और किस तरह से कैसे भैया सेट करती है, ऑर्डर क्या होता है उसका, एंड व्हाई दिस ऑल इज हैपनिंग, के प्रेमोनिशन कैसे होते हैं, वो सारी मतलब इतनी सारी चीजें हैं which these people can explore. So I would think कि आगे अगर फ्यूचर में इसकी मूवीज बनती हैं तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो भाई साहब इट वुड बी अ ब्लॉकबस्टर। ओवरऑल हम लोग को मूवी काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि सबसे बेस्ट बात थी इस मूवी की इसमें 0 कट्स थे एंड A रेटेड मूवी है तो वो परफेक्टली दिखाया गया है उस तरीके से। तो हम रिकमेंड करते हैं आप ये मूवी हॉल में जाके जरूर देखें। अब वेट है भाई अगली मूवी मिशन इम्पॉसिबल का, तो वो भी हम लोग इस बार देखेंगे। तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग और डेथ से बच के रहना भाई।